अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अनिला किचन हैक्स। आज जो मैं टिप्स लाई हूँ आप लोगों को हैरान कर देंगी। टिप नंबर 1 शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। ये देखें कोलगेट की ये ट्यूब है, इसमें थोड़ी सी रह गई है तो इसको पहले नीचे से प्रेस करके ये टिप में नंबर 1 है मेरी। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी दोनों टिप्स आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। इसको नीचे से काट लेंगे इस तरह करके। एक तो ये जल्दी से निकल भी आएगी क्योंकि ये जब थोड़ी सी रह जाती है तो बहुत मुश्किल से निकलती है और आपकी ट्यूब भी छोटी हो जाएगी। आप इजी तरीके से कहीं पे इसको एडजस्ट करके रख सकते हैं। ये देखें अब ये आराम से निकल आ रही है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको मेरी पहली टिप्स अच्छी लगेगी। अगर मेरी कोई भी टिप्स आपको अच्छी लगे तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर किया करें। आपके लाइक शेयर से मेरी हिम्मत हौसला बढ़ेगी और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं बिना टाइम ज़ाया किए दूसरी टिप्स की जानब जो इसी कोलगेट के साथ मैं करूंगी। देखिए आज की जो टिप्स है वो ख्वातीन के लिए बहुत ही मुफीद है। ज्वेलरी तो हर औरत की ख्वाहिश होती है और हर औरत पहनती है, चाहे वो बच्ची हो, बड़ी हो, बूढ़ी हो, जवान हो, सब पहनती हैं। ये देखें मेरी मेटल की चूड़ियां हैं, ये काली हो गई हैं। ज्वेलरी जब अंदर रखे रखे तो ये काली हो जाती है, यूज़ भी करें तब भी ये काली हो जाती है। लेकिन आज इसको मैं साफ करने की आपको एक ऐसी टिप दूंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। ये मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी कोलगेट। वही कोलगेट जो टिप नंबर 1 में मैंने दिखाई है आपको। ये देखें कितनी आसानी से निकल रही है इसमें से। अगर ये पूरी बड़ी होती तो ये बहुत मुश्किल से निकलती। एक पुराना सा ब्रश लेंगे, अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कमाल की टिप्स है। आज की ये टिप्स देकर और सब औरतें मुझे दुआएं देंगी और बोलेंगी कि काश ये टिप्स मुझे पहले हमें पता होती तो हम ये ज्वेलरी इस तरह फेंकते नहीं, ना किसी को दे देते। जैसे कचरे में ही ज़्यादा हम फेंक देते हैं जब ये काली हो जाती हैं तो। लेकिन आज की टिप देकर कोई भी पुरानी ज्वेलरी नहीं फेंकेगा, बल्कि इसको रीयूज करेगा और नई और चमकदार और लश्कारे मारेगी इंशाल्लाह। और फिर आप इसको पहनेंगे और खुश होंगे और फिर मुझे दुआएं देंगे। इस तरह इसको मिक्स करके हम चूड़ियों पे 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे इस तरह ब्रश की मदद से। इतनी कोई कमाल की टिप्स है ना ये कि आप हैरान हो जाएंगे। आपकी चूड़ियाँ बिल्कुल नई और लश्कारे मारेंगी जैसे बिल्कुल अभी नई खरीद के लाए हैं। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है तो रोज़ रोज़ बंदा नई ज्वेलरी भी नहीं खरीद सकता क्योंकि और अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये टिप्स आप मेरी यूज़ करके आप अपनी जितनी भी पुरानी ज्वेलरीज हैं तो सारी नई करके दोबारा किसी भी फंक्शन में पहन सकते हैं और मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। ब्रश की मदद से इसको थोड़ा सा रैप करेंगे हल्के हाथ से। करने के बाद इसको पानी में डालूंगी। फिर
फिर ब्रश की मदद से इसकी सारी जो कोलगेट ट्यूब है ये सारी निकल आएगी। और चूड़ियाँ हमारी जो है वो चमकदार और लश्कारे मारती हुई जो है ना बाहर आएंगी इंशाल्लाह। और ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, पहले की देखें और अब की देखें, कितना फ़र्क है। ये चूड़ी बिल्कुल नहीं होगी है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप जितना इसको वक्त देंगी, रगड़ेंगी थोड़ा सा, तो इतनी ये ज़्यादा चमकेंगी और बिल्कुल नई जैसी हो जाएंगी। ये देख सकते हैं आप, ये देखें और ये देखें, फ़र्क नज़र आ रहा है साफ। ये चमक रही है और इनमें चमक कम है। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी दोनों टिप्स आपको अच्छी लगेंगी और आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद करना। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें प्लीज़। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।